नमस्ते हिंदुस्तान। मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। जी हां, काफी लोग हमें पूछते हैं कि सर एक कोई ऐसी प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करिए जो कम इन्वेस्टमेंट में हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो आज आपके सामने एक प्रोडक्ट लेके आया हूं, यह है टिश्यू पेपर। जी हाँ, ये मेरे डेस्क पे पड़ा था, मैंने आज इसका डेटा चेक किया, आज मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया, तो मुझे पता चला आप अगर कम इन्वेस्टमेंट में और अच्छा व्यापार करना चाहते हो अच्छी प्रॉफिट मार्जिन के साथ, तो आप टिश्यू पेपर इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट की बात करूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया से 1.66 मिलियन डॉलर का टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट हुआ है। जी हाँ, अगर मैं टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट की बात करूं तो इंडिया टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट कर चुका है नेपाल में, मेक्सिको में, इटली में, अफ्रीका में, कनाडा में, यूएसए में, यूएई में, बांग्लादेश में, फ्रांस में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में। ये सारी कंट्री को ऑलरेडी इंडिया 1.66 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है। जी हाँ, अगर आप टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, लिखिए मेरे साथ। अगर आप टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से तो सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होना जरूरी है। वो कंपनी में कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, लिखिए। आपके पास होना चाहिए सबसे पहले IEC मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक बैंक का करंट अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद आप FIO का RCMC लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और RCMC का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जब भी आप टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी आपको RODTEP स्कीम और जो भी अलग अलग DBK की स्कीम, GST में से आपको बेनिफिट, ये सारी चीजें लेने के लिए आपको RCMC लगेगा। तब FIO का RCMC ले सकते हो। इसके बाद आपके पास एक AD कोड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, जिसको बोला जाता है ऑथोराइज्ड डीलर कोड। अगर मैं टिश्यू पेपर की बात करूं तो इंडिया में गुजरात से और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट हो रहे एज पर दी डेटा एंड एनालिसिस। अभी मैं बात करता हूं टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट के बायर के बारे में। जी हाँ, अगर आप टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको बायर कहां कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले एक अच्छा क्लाइंट मिलेगा B2B पोर्टल से। फिर अगर आपको कोई जेन्युइन कस्टमर चाहिए तो आपको एग्जीबिशंस अटेंड करना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपको टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना है इंडिया से और आपको जेन्युइन कस्टमर चाहिए तो दुनिया में काफी तरह के एग्जीबिशंस होते हैं। वो एग्जीबिशंस में आपको पार्टिसिपेट होना है। कौन सा एग्जीबिशंस कहां पे होता है ये जानने के लिए एक वेबसाइट है, लिख लीजिए 10times.com। जी हाँ, 10times.com पे जाइए। यहाँ पे आपको दुनिया भर के जो भी एग्जीबिशंस हो रहे इसकी पूरी लिस्ट दिखेगी। देख लीजिए आपकी टिश्यू पेपर जो है वो कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरीज में आती है और वो एग्जीबिशंस कहां पे हो रहा है। वो एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट होके भी जेन्युइन कस्टमर पा सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना है और जेन्युइन कस्टमर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो चेंबर ऑफ कॉमर्स का। जी हाँ, भारत में जैसे अलग अलग काफी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, कई चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम है FICCI, FIO खुद एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, एसोकेम करके एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है। ये अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स अलग अलग कंट्रियों में डेलीगेशन ऑर्गेनाइज करती है। क्या ऑर्गेनाइज करती है? डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है एक बिजनेस के पूरे ग्रुप को लेके जाना आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज, जहां पे आपकी मुलाकात इंपोर्टर के साथ करवाई जाती है, B2B मीटिंग करवाई जाती है वहां पे आमने सामने, और उनमें से बिजनेस कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। उसके बाद लिखिए, अगर आप टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बायर फाइंड करने के लिए सबसे आसान और अच्छा रास्ता, आउटसाइड कंट्री में कोई एजेंट को आप वहां पे अपॉइंट कर दीजिए। किसको अपॉइंट करिए? एजेंट को। जो एजेंट आपकी कंपनी की ओर से आपकी प्रोडक्ट को वो कंट्री में रिप्रेजेंट करेगा और आपके लिए वहां पे कस्टमर फाइंड करेगा। ये सारे रास्ते हैं बायर फाइंडिंग के लिए जो जेन्युइन है। अगर आप टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा तकरीबन 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में। जी हाँ, 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में आपका आसानी से पूरा कंटेनर भर जाएगा, बल्कि इससे कम इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा अगर इसमें आप क्वालिटी में भी थोड़ा बदलाव करते हो तो।
तो ये वीडियो में मैंने आपको काफी सारी जानकारी दी है। अगर आप इंडिया से टिश्यू पेपर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टिश्यू पेपर के ऊपर आज के दिन एक भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, पर आज मैंने सोचा टिश्यू पेपर भी ऐसी एक अच्छी प्रोडक्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो रही है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इंडिया से $1.66 मिलियन का इसका एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए टिश्यू पेपर को कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे प्रॉफिट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी आपको प्रोसीजर आपको लगेगी, उस सारी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, बायर फाइंडिंग, सारी चीजें आपको ये आज के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसे ही ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज के लिए जरूर हमें सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।